अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेस्ट नंबर 15 के साथ जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें पहला सवाल है, ¿cuál es el mejor remedio para combatir el sueño? कौन सा ऐसा जो है अच्छा तरीका है जिसके साथ आप जो है वो नींद को कम कर सकते हैं, नींद को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें पहला है तुम्हार अलगुन एस्टिमुलांते। एस्टिमुलांते होता है ऐसा मशरूब, ऐसी पीने वाली चीज़ जिससे आपकी नींद जो है वो फ़िलहाल ख़त्म हो जाए, जैसा कि काफ़ी है, रेड बुल वगैरह है। तो वो जो है वो मशरूबात जो हैं वो होते हैं इस्टिमुलांते। तो वो कह रहे हैं कि आप कॉफ़ी वगैरह पी लें तो इससे जो है आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। ये लेकिन ये वक्ती तौर पर होता है और उसके बाद फिर दोबारा से नींद आप पर हैवी हो सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत होगी। इसमें यही हो बेहतर होगा कि आप वहाँ पर रेस्ट कर लें, dormir सो लें, ताकि आपकी नींद जो है वो ठीक हो जाए, नींद ख़त्म हो जाए। आखिर में लिखता है वेंटिलार bien el vehículo, अपनी गाड़ी को हवादार बनाएं। तो ये भी चीज़ गलत है। जब आपको नींद होगी तो नींद को आपने ख़त्म करना है, तो इसका बेहतर तरीका यही है कि आप वहाँ सो लें, रेस्ट कर लें, तो फिर ही नींद जो है वो ख़त्म होगी। ला सेñal इंडिका के ये जो सिग्नल है क्या इंडिकेट कर रहा है? तो यहाँ पर लोग अक्सर जो है वो गलतफहमी का शिकार होते हैं कि ये तीर जो है हमें ओब्लिगार कर रहा है। आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर ये क्वाद्रादो होगा, चौरस होगा और नीला निशान होगा, वहाँ पर आपको सलाह दी जा रही होगी, और जहाँ पर गोल निशान होगा और नीला होगा वहाँ पर आपको ज़रूरी किया जा रहा होगा। तो इस सिग्नल का मतलब है, ये जो गोल है इसका मतलब है आप दाएं बाएं नहीं मुड़ सकते, यहाँ पर आपको ज़रूरी है सामने जाना। लेकिन इसके बरक्स यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसका हरगिज़ ये आपको मना नहीं कर रहा मुड़ने से। ये सिर्फ़ आपको बता रहा है कि ये एक संतीदो उन्हीं को है और आपका ये जाने की सिम्मत है। तो ये इसमें आपको बता रहा है, ये ओब्लिगासियोन नहीं है कि आपने सामने जाना है, आप मुड़ नहीं सकते। तो ये सिर्फ़ आपको सेंतीदो बता रहा है और उन्हीं को बता रहा है, यानी कि एक ही जानब जाने वाली सिम्मत है, एक ही जानब जाने वाली ट्रैफिक है यहाँ पर। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें पहला जवाब है नो पुede desplazar से, आप नहीं हिल सकते लेटरalmente साइडों पर, नी a la derecha ना दाएं जानब, नी a la izquierda ना बाएं जानब। तो ना आप जो है लेफ़्ट जा सकते हैं ना राइट जा सकते हैं, आपने सामने जाना है। तो इसके लिए जो सिग्नल है वो ये होगा गोल निशान का। तो लिहाजा यहाँ पर ये चीज़ गलत है क्योंकि यहाँ पर क्वाद्रादो है। दूसरे में आता है देवे सर्कुलर en el sentido indicado, आपको चलना होगा जिस जो है सिम्मत में आपको बताया गया है, पोरला फ्लेचा, इस तीर के हिसाब से, या कि सुना कलसादा दे सेंतीदो उन्हीं को, ये एक जो सड़क है ये एक सिम्मत जाने वाली सड़क है। तो लिहाजा इसमें यही जवाब दुरुस्त होगा कि ये तो एक आपको बता रहा है सिम्मत जिधर आपने जाना है, देवे सर्कुलर सेंतीदो इंडिकादो पोरला फ्लेचा, यानी कि आप जहाँ पर जो है आप चल सकते हैं, जहाँ पर आपको तीर का निशान बता रहा है। या कि सुना कलसादा सेंतीदो उन्हीं को, क्योंकि ये एक जो है एक कलसादा, एक सड़क जो है सेंतीदो उन्हीं को है, एक ही तरफ ट्रैफिक जाने वाली है यहाँ पर। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है एस्ता प्रोहिबिदो, कि ये मना है, एल काम्बियो दे डायरेक्शन, कि यहाँ पर जो है अपनी डायरेक्शन को तब्दील करना। तो यहाँ पर मना नहीं है, मना यहाँ पर होगा कि आप दाएं और बाएं नहीं मुड़ सकते, आपको सामने जाना होगा। तो ये चीज़ जो है ये सेंतीदो उनिको का निशान है, तो ये आपने ज़हन में रखना है। से puede circular, आप चल सकते हैं, मार्चा अतरास जो है रिवर्स, इन उन autopista, autopista पर। तो autopista पर हम मार्चा अतरास नहीं चल सकते, इसका नो जवाब होगा। दूसरे में लिखता है सी, आप चल सकते हैं para salir del autopista, autopista से निकलने के लिए। तो निकलने के लिए भी आप रिवर्स नहीं जा सकते। los airbags, एयरबैग्स जो एयर बैग्स होते हैं गाड़ी के अंदर, son sistema muy seguro, ये बहुत हिफाजती सिस्टम है, pero लेकिन जो है son muy peligrosos, ये बहुत ख़तरनाक है, si el conductor lleva gafas, अगर ड्राइवर जो है वो ऐनक लेके जा रहा है। तो ये चीज़ गलत है, अगर वो ऐनक लेके जा रहा है तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ये चीज़ गलत है। अक्सर ड्राइवर ऐनक लेके जाते हैं। वो जो एयर बैग्स है वो
इसके लिए ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। सोन इनकम्पाटिबलेस, यहाँ पर लफ्ज़ आपने ये गौर करना है, इनकम्पाटिबलेस लिखा हुआ है, कौन los centrones de seguridad के ये इसके बारक्स है। इनकम्पाटिबलेस होता है बरक्स, उल्ट है, यानी कि एयर बैग एक जो है यहाँ पर बता रहा है कि एयर बैग जो है, सवाल आप पढ़ें, एयर बैग सिस्टमा muy seguro, ये बहुत हिफाजती जो है चीज़ है, बहुत हिफाजती सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है सुन इनकम्पाटिबलेस, ये इसके बरक्स है कौन los centrones de seguridad, सीट बेल्ट के। यानी कि इसके बताने का मकसद ये हुआ कि यहाँ पर सीट बेल्ट जो है वो हिफाजती नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। अगर कॉम्पाटिबलेस होता तो फिर जो है वो ठीक था। अक्सर लोग ये जो सितरौन दे seguridad पढ़ लेते हैं तो एयर बैग का इसके साथ कनेक्शन है, क्योंकि आपने अगर सीट बेल्ट ठीक तरह से लगाया हुआ है तो एयर बैग जो है वो मुअस्सर होगा आपके लिए। अगर सीट बेल्ट आपने नहीं लगाया तो आप सीट से उछल कर शीशे में जा लगेंगे, एयर बैग आपकी हिफाजत नहीं करेगा। तो अक्सर लोग जब सितरौन दे seguridad का देखते हैं तो इसे क्लिक कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ आपने गौर से पढ़नी है। सोन इनकम्पाटिबलेस कि ये जो है इसके बरक्स हैं। बरक्स किसके हुए, यहाँ पर कह रहा है muy seguro, बहुत हिफाजती है, तो अगर बरक्स हुआ तो वो हिफाजती नहीं होगा con los centrones de seguridad, सीट बेल्ट के साथ। तो ये चीज़ गलत है यहाँ पर। आखिर में लिखता है hay que tomar algunas precauciones, कि यहाँ पर आपको कुछ एहतियाती तदाबीर करनी होंगी para evitar, बचने के लिए, एफेक्टोज अडवर्सोस, जो ख़राब असरात हैं, जो ख़राब जो है इफ़ेक्ट हैं, उनसे बचने के लिए आपको कुछ जो है यहाँ पर एहतियाती तदाबीर करनी होगी। इसमें एहतियाती तदाबीर ये भी है कि आपने सीट बेल्ट लगाना है, एहतियाती तदाबीर ये भी है कि आपने इतना डिस्टेंस रखना है। तो ये चीज़ें एहतियाती तदाबीर आपने करके इससे बचना है। तो ये लिहाजा यहाँ पर इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा। ये भी चीज़ गलत है कि अगर कंडक्टर जो है वो गाफा लेके जा रहा है तो वो पेलिग्रोसा होगा, तो ये भी चीज़ गलत है कि यहाँ पर कह रहा है इनकम्पाटिबलेस, कि ये जो है इसके बरक्स है, ये उल्टा है, तो ये चीज़ गलत है। लस डिस्ट्रैक्शंस, जो परेशानियाँ हैं अल वोलांते, स्टीयरिंग पर अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो क्या होगा, कौसन muy pocos एक्सीडेंटेस, के ये बहुत कम चांस होंगे एक्सीडेंट के। दूसरे में लिखता है नो कौसन एक्सीडेंटेस, के ये यहाँ पर एक्सीडेंट के चांस नहीं होंगे। कौसन ओना ग्रान कांतिदाद दे एक्सीडेंटे, के इससे बहुत ज़्यादा तादाद में एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। जब परेशानियाँ, जब ज़हन में आपके जो है टेंशन होगी और आप स्टीयरिंग पर बैठे हुए हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो उस वक्त आपका जो है ध्यान आप सही तरह से ड्राइविंग में नहीं दे पाते, तो इससे ज़्यादा तादाद में जो है वो एक्सीडेंट होते हैं। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। एल ऑटोमोविल es un vehículo de motor que sirve normalmente, ये एक ऐसी गाड़ी है कि जो इस्तेमाल की जाती है नॉर्मली तौर पर। तो ऑटोमोबिल, ये जो गाड़ियों का व्हीकुलो, उसका तमाम जो टाइप्स हैं, मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं कि es un vehículo, तो उसमें आपको मुकम्मल तफसील दी गई है कौन सी गाड़ी ऑटोमोबिल्स है, कौन सी गाड़ी ऑटोमोबिल्स नहीं है, कौन सी गाड़ी को सिन मोटर कहते हैं, कौन सी को कौन मोटर कहते हैं, कौन सी गाड़ियाँ व्हीकुलोज स्पेशलिस हैं, कौन सी एग्रीकोलाज हैं। तो ये तमाम उसमें मैंने तफसील से बता रखा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ऑटोमोबिल जो है es un vehículo de motor, ऑटोमोबिल जो है वो एक मोटर वाली गाड़ी है कि सिर्फ नॉर्मलमेंटे, जो नॉर्मली तौर पर इस्तेमाल की जाती है। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ऑटोमोबिल जो है वो इंसानों को, बंदों को लेके जाने के लिए या सामान को लेके जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या दोनों एक साथ में भी आप लेके जा सकते हैं। जैसा कि व्हीकुलो मिक्सतो में आप बंदे भी बिठा सकते हैं और पीछे सामान भी रख सकते हैं। तो उन्हें ऑटोमोबिल्स कहते हैं, जो आदमी या सामान लेके जाती हैं या दोनों चीज़ें लेके जाती हैं, तो उन्हें उन तमाम गाड़ियों को ऑटोमोबिल्स कहते हैं। para la realización del trabajo agrícolas, जो है एग्रीकोलाज के काम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एग्रीकोलाज होता है ये जो डेरेदारी का निज़ाम होता है कंपों का, तो उसमें जो इस्तेमाल की जाती हैं उसे ऑटोमोबिल्स कहते हैं। तो वो व्हीकुलो स्पेशल होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है। para transportar personas, बंदों को लेके जाने के लिए, ओ कोसाज, या चीज़ों के ले जाने के लिए, ओ अम्ब अलावेस, अम्बास अलावेस, यानी कि दोनों एक साथ में भी, ओ para tracción de otro vehículo, या दूसरी गाड़ी को लेके जाने के लिए, कौन एसाफिन,
इन चीज़ों के लिए। ये जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ये ऑटोमोबाइल्स कहेंगे, जो बंदों को लेके जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, सामान को लेके जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या दोनों को एक साथ में भी लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है दूसरी गाड़ियों को खींचने भी इस्तेमाल होती है। उन तमाम गाड़ियों को ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है para realizar obra जो है कंस्ट्रक्शन करने के लिए ओ determinado servicio या जो है मखसूस सर्विस के लिए जो इस्तेमाल होती हैं उन्हें ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। तो ये चीज़ भी गलत है। ओबरा के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं या मखसूस सर्विस के लिए उन्हें व्हीकुलो स्पेशल कहते हैं। तो यहाँ पर यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि automóvil es un vehículo de motor para transport personas, cosas o ambas a las vez, यानी कि दोनों एक साथ में भी लेके जा सकते हैं या गाड़ी को खींचने के लिए इस्तेमाल होती है। En la motocicletas जो मोटरसाइकिल्स हैं la postura del conductor जो ड्राइवर का पोस्टूरा होता है बैठने का अंदाज जो है आधे से उसे कैसा होना चाहिए। जो पोस्टूरा होता है मोटरसाइकिल में आप सीधे बैठते हैं टेढ़े बैठते हैं तो उसके बारे में आपको पूछ रहा है। los más aerodinámicas posible जितना जो है हवादार आप बैठे। हवादार यहाँ पर ये जो एरोडिनामिकाज होता है हवादार यानी कि खुला हुआ बैठना जो आपको हवा क्रॉस करे। तो इनकोर्वांडो एल cuerpo जो जिस्म है उसे फोल्ड किए हुए उसे टर्न किए हुए क्वांडो मास में खोर जितना ज़्यादा हो सके, यानी कि अपनी जिस्म को बहुत ज़्यादा जो है वो टर्न करना है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। और ये भी गलत है कि आपने इतना खुला बैठना है कि आपके जिस्म से हवा जो है निकले टांगों को खोल के हाथों को खोल के। तो ये चीज़ गलत है यहाँ पर। दूसरे में लिखता है स्वेल्ता होता है छोड़ देना, लेकिन यहाँ पर इसके लफ्ज़ी मैनी आएंगे फ़िक्रे के हिसाब से। स्वेल्ता यानी कि ईजी जो है आपने बैठना है ढीला बैठना है। इनो फोर्सादा और आपने ज़ोर नहीं लगाना। सिन एन कोरबार एल cuerpo más de lo necesario बग़ैर जो है वो टर्न किए हुए जिस्म को, यानी कि जितना आपको ज़रूरत है मास दे लो नेसेसारियो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपने उसे टर्न नहीं करना, उससे ज़्यादा आपने अपने जिस्म को नहीं मोड़ना, नीचे की जानब नहीं करना या पीछे की जानब नहीं करना। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि यानी कि आपने स्वेल्ता आराम से ढीला सा बैठना है। नो फोर्सादा बग़ैर जो है ज़ोर लगाए और बग़ैर जो है अपने जिस्म को कवर किए, बगैर अपने जिस्म को फोल्ड किए। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है उन पोको फोर्सादा थोड़ा सा आपने ज़ोर लगा के जो है वो पकड़ना है या बैठना है। पर एवितार रिलैक्सamiento के जो रिलैक्समेंट है आपकी उससे बचने के लिए, आपके आराम से बचने के लिए आपने थोड़ा सा ज़ोर लगा के जो है वो पकड़ना है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा सुएल्ता y no फोर्सादा ढीला आपने बैठना है और ज़ोर नहीं लगाना और बग़ैर जो है वो अपने जिस्म को फोल्ड किए जितनी ज़रूरत है वो तो फोल्ड करना होता है, उससे ज़्यादा जो है आपने फोल्ड नहीं करना। यहाँ पर कह रहे हैं कि cuerpo cuanto más mejor जितना आप जो है उसे फोल्ड कर सकें। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। और दूसरा ये भी गलत है कि उन पोको फोर्सादो आपने थोड़ा सा ज़ोर लगा के जो है उस पर बैठना है। तो ये भी चीज़ गलत है। एल वेहिकुलो के साले दे उना विया नो पाविमेंटादा एक गाड़ी जो निकलती है साले दे उना विया एक रास्ते से नो पाविमेंटादा जो पक्का नहीं है। नो पाविमेंटादा पाविमेंटादा होता है पक्की सड़क, यानी कि यहाँ पर आपको ये पक्की सड़क दिखाई दे रही है ये पाविमेंटादा है। और ये सिन पाविमेंटादा या नो पाविमेंटादा यानी कि कच्ची सड़क मट्टी की सड़क। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एल वेहिकुलो के साले दे उना विया नो पाविमेंटादा एक गाड़ी जो कच्ची सड़क से आ रही है आके वेहिकुलो देवे से देर एल पासो उसे कौन सी गाड़ियों को रास्ता देना होगा। तो जब आप कच्ची सड़क पे हैं तो आपने तमाम गाड़ियों को रास्ता देना होगा जो पक्की सड़क पर आ रही हैं। तो यही इसमें पहला जवाब है उनिकामेंटे a los que proximan por la izquierda सिर्फ आपने उनको जो है रास्ता देना है जो आपके बाएं जानब से आ रही हैं। तो ये चीज़ गलत है। a todos los que circulan por la vía pavimentada todos तमाम जो कि चल रही हैं
por la vía pavimentada, पक्की सड़क पर। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि तमाम वो गाड़ियाँ जो पक्की सड़क पर चल रही हैं आपने उन्हें रास्ता देना होगा। आखिर में लिखता है únicamente los vehículos de motor, सिर्फ जो है आपने मोटर वाली गाड़ियों को जो है वो रास्ता देना है कि प्रोक्सिमन पोरला दरेचा, दो आपके दाएं जानब से आ रही हैं, आपके राइट हैंड से आ रही हैं, तो उन्हें सिर्फ आपने रास्ता देना। तो ये चीज़ गलत है। जब आप कच्ची सड़क पे होंगे तो आपने पक्की सड़क वाले तमाम गाड़ियों को रास्ता देना है। a todos los que circulan por la vía pavimentada। ¿Cuál es la tasa máxima, कौन सा जो है मैक्सिमम लेवल है अल्कोहल का, शराब का, इन सांगरे खून में, परमिटिदा जिसकी इजाज़त है, los conductores ड्राइवरों को, con करैक्टर जनरल नॉर्मली जो है करैक्टर में, जनरल करैक्टर में। तो यहाँ पर जो है सांगरे का क्योंकि पूछ रहे हैं तो इसमें आगे बोल रहा है करैक्टर जनरल। अगर कंडक्टर नोवेल होगा तो उसमें लिए डिफरेंस होगा। अगर करैक्टर जनरल होगा, नॉर्मल कंडक्टर्स होंगे जिनका 2 साल से पुराना लाइसेंस हो चुका है, उनका सांगरे में 0,50 ग्रामोस पर लीटर होगा और आयरे स्पीरादो में जो है वो और होता है। तो लिहाजा यहाँ पर 0,50 ग्रामोस पर लीटर इसका जवाब होगा। दूसरे में लिखता है 0,25 मिलीग्रामोस पर लीटर। तो ये मिलीग्रामोस जो है ये आयरे स्पीरादो में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि सांगरे का पूछ रहा है तो ये ही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है 0,30 ग्रामोस पर लीटर कि ये जो है ये नए कंडक्टर्स में होता है, नए ड्राइवर्स जो होते हैं उनमें होता है। तो लिहाजा यहाँ पर करैक्टर जनरल का पूछ रहा है, ड्राइवर जो नॉर्मली 2 साल से जिनका पुराना लाइसेंस हो चुका है, तो उनके लिए यही इसका दुरुस्त जवाब होगा 0,50 por el litro। ये आयरे स्पिरादो के लिए और ये नए ड्राइवरों के लिए। Hay muchos vehículos circulando y prevé que va a quedar detenido en el paso para peatones। Hay muchos vehículos, बहुत सारी गाड़ियाँ circulando चल रही हैं, a prevé के va quedar detenido, उसे लगता है कि वो उसमें रुका हुआ रह जाएगा, en el paso para peatones, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, जो गुजरने वाली जगह है पैदल चलने वालों की, देवे इंतरार इन एल पासो, तो वो उस रास्ते पर दाखिल हो सकता है, उस पासों पर जहाँ से प्यातोन गुजर रहे हैं। तो अगर बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद हैं और आपको लगता है कि आप रुके हुए रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है प्रेवे के बा के दार देते नीदो एन एल पासो, उस रास्ते पर आप रुके हुए रह जाएंगे, तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप उसमें दाखिल ना हों। तो यहाँ पर पूछ रहा है देवे इंतरार एल पासो, तो नहीं, हमें वहाँ पर दाखिल नहीं होना चाहिए। पहला सी है ये गलत है, दूसरे में है सी ये भी गलत है क्योंकि सी से ही गलत हो जाता है। आगे लिखता है cuando el semáforo está verde, जब जो है सेमाफोरो अगर ग्रीन होगा तो उस वक्त आप जो है वो गुजर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो पहला सी है इसकी वजह से ही ये चीज़ गलत हो जाती है। आखिर में लिखता है नो, नहीं आप जो है दाखिल हो सकते, porque corte el paso a los peatones, कि ये जो रास्ता है पैदल चलने वालों का उसे कट कर देता है, उसे रोक देता है। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। Está permitido que una persona en silla, इसकी इजाज़त है कि एक बंदा जो सिया जो है कुर्सी पर है, दे रुएदास टायरों वाली, से desplace por el arsen, कि वो आरसन पर चल सकता है। तो जी हाँ, वो आरसन पर चल सकता है, लेकिन उसे अपनी एहतियाती तदाबीर वहाँ पर बरतनी होगी। अगर वहाँ पर जो है दूसरा रास्ता कोई उसके लिए मौजूद नहीं है तो उस वक्त वो आरसन पर चल सकता है। तो इसमें पहले है सोलो इन ला वियाज उर्बाना, तो ये भी चीज़ गलत है कि वो सिर्फ उर्बाना की जो है शहर की सड़कों पर चल सकता है, तो वो कहीं भी आरसन पर चल सकता है अगर उसके लिए दूसरी जगह मौजूद नहीं है। तो दूसरे में लिखता है नो, नहीं चल सकता, तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है सी, जी हाँ वो चल सकता है। सिम्प्रे के आदप्ते लास देविदास प्रिकॉशंस, कि वो हमेशा जो है चल सकता है अगर वो एहतियाती तदाबीर करता है जो उसे वहाँ पर करनी है, तो वो चल सकता है। तो इसमें यही जवाब दुरुस्त होगा। सी सुपला उन फुerte वियंतो, अगर तेज़ी से हवा चल रही है लेतराल साइडों से de la izquierda, बाएं जानब से, तो अगर तेज़ी से बाएं जानब से हवा चल रही है, los conductores del turismo, जो ड्राइवर हैं गाड़ी के कार के, देवरान
उन्हें करना चाहिए सुखेतार अल वोलांते, स्टीयरिंग को पकड़ के रखना चाहिए कौन फिरमेसा, मजबूती के साथ, पेरो सिन रेदिखी रिखिदेस आसिया ला इस्केरदा, बगैर बाएं जानब टर्न किए हुए। तो इसका टर्न करने का मकसद क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हवा के साथ जो है आप चल रहे हैं और आप टर्न करते हैं, ये तो एक जो है मोड़ में टर्न कर लें, लेकिन टर्न करने की वजह ये होती है कि जब आप स्टीयरिंग को घुमाते हैं, अब उसने स्टीयरिंग को उस तरफ घुमाया लेकिन गाड़ी इस तरफ से नीचे बैठ गई है, और अगर वहाँ हवा जो है यहाँ से आ रही है बहुत ज़ोर से, तो आप स्टीयरिंग को टर्न करते हैं तो इसमें ये जो होता है गाड़ी उल्टने का चांस होता है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा हवा होगी आपके बाएं जानब से, तो वहाँ पर जो ड्राइवर हैं गाड़ी के वो क्या करेंगे, कार के ड्राइवर जो हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है सुखेतार अल वोलांते, अपने स्टीयरिंग को जो है पकड़ लेना है कौन फिरमेसा, मजबूती के साथ, यहाँ तक ठीक है। फिर सिन रिखेदेस, बग़ैर उसे मूव किए, आसिया इस्किरदा, बाएं जानब। तो आप अगर बाएं जानब उसे मूव करेंगे, क्योंकि बाएं जानब से हवा आ रही है, तो उसके क्रॉस में अगर आपको मूव करना पड़ता है या मूव करते हैं तो उस वक्त आपकी गाड़ी के उल्टने के चांस करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ दुरुस्त है कि आपने उसे मूव नहीं करना, बाएं जानब स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ना है लेकिन मूव नहीं करना। दूसरे में लिखता है सिर्कुला por el arsen lentamente, आपने आर्सन पर चलना शुरू कर देना है जो है बहुत आहिस्तगी से। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है, आर्सन पर आपने नहीं चलना। सुखेतार अल वोलांते, स्टीयरिंग को पकड़ लेना है कौन फिरमेसा, मजबूती के साथ, पेरो सिन रेखिदेस आसिया ला देरेचा, बगैर बाएं जो है दाएं जानब टर्न किए, क्योंकि यहाँ पर हवा जो है बाएं जानब से आ रही है, तो आपने बाएं जानब जो है स्टीयरिंग नहीं टर्न करना, क्योंकि आप बाएं जानब स्टीयरिंग टर्न करेंगे तो हवा आपको वहाँ से उठा देगी, गिरा जाएगी। अगर दरेचा से आ रही होती तो फिर ये दरेचा दुरुस्त होता। तो यहाँ पर इसमें इस्किरदा ही दुरुस्त होगा, क्योंकि हवा जो है अगर यहाँ पर आप देखें तो इसके जो है बाएं जानब से अगर हवा आती है तो ये स्टीयरिंग कहाँ पर टर्न कर रहा है, बाएं जानब कर रहा है, क्योंकि वह बाएं जानब मुड़ रहा है। अगर वह हवा जो है इस्किरदा से आती है तो ये गाड़ी को उल्ट कर देगी यहाँ से, अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रही है। तो इसलिए जब हवा इस्किरदा से आए तो आपने कोशिश करनी है कि इस्किरदा की जानब जो है वो स्टीयरिंग ना घुमाया जाए हवा के फोर्स में। वैसे मोड़ काटने के लिए या ये वो तो आपने ज़ाहिर सी बात है स्टीयरिंग को घुमाना है स्पीड आहिस्ता करके, ये वो नॉर्मली जो है मेन सड़क पर आपने स्टीयरिंग को इस्किरदा की जानब नहीं करना अगर इस्किरदा से हवा आ रही है। इन उन कारिल रिवर्सिबले, एक जो कारिल है रिवर्सिबले होती है वो कारिल जिसमें लीनियाँ डिस्कॉन्टिन्यूआ डबल लगी हुई हैं। जैसा कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये जो कारिल है जिसमें ये डबल लाइनें लगी हुई हैं, ये कारिल रिवर्सिबल है। तो इसके बारे में ज़िक्र हो रहा है, कह रहा है कि इन उन कारिल रिवर्सिबले, एक जो कारिल रिवर्सिबले है, देवे सर्कुलर कोमो मैक्सिमो 100 किलोमीटर पर हora, आपको चलना होगा मैक्सिमम 100 किलोमीटर की स्पीड से, ई कोमो मिनिमो 60 किलोमीटर हora, और मिनिमम आप जो है वहाँ पर 60 की स्पीड से चल सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर कारिल रिवर्सिबले जब आएगी तो कारिल रिवर्सिबले में वहाँ पर आपने कारेतेरा की हिसाब से चलना है। वहाँ पर कारेतेरा पर अगर आपको स्पीड की कोई लिमिट दी गई है तो उसके हिसाब से, वगरना सड़क के हिसाब से, ट्रैफिक के कानून के हिसाब से। तो वहाँ पर कारिल रिवर्सिबले के लिए मखसूस स्पीड नहीं है कि अगर कारिल रिवर्सिबले पर आप चल रहे हैं तो उसकी मखसूस स्पीड ये है। अगर आप कारिल एबिलिटाडो या कारिल एडिशनल पर चल रहे हैं तो वहाँ पर आपकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम 80 होगी और मिनिमम 60 होगी। तो यहाँ पर स्पीड की लिमिट नहीं है, ये आपने उस सड़क के हिसाब से वहाँ पर चलना है। दूसरे जवाब में आता है नो देवे काम्बियार नुनका एल कारिल, आपने कभी भी जो है सड़क को तब्दील नहीं करना साल्वो para adelantar ओवरटेक के अलावा। ओवरटेक के अलावा आपने कभी भी जो है कारिल को तब्दील नहीं करना। तो ये भी चीज़ गलत है, वहाँ पर आप कारिल तब्दील कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ इन दोनों को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि संतीदो contrario है। तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है देवे येवार, उसे लेके जाना चाहिए एनसेंडीदा ला लूज क्रूसे, जो नॉर्मल लाइटें होती हैं, क्रूसे भी कहते हैं, कोर्तो अल्कान से भी कहते हैं, सिंपरे हमेशा जो है उसे जो है नॉर्मल लाइटें ऑन रख के
लेके जाना होगी। तो ये इसमें दुरुस्त जवाब होगा। कारिल रेवर्सिबल, कारिल एडिशनल, कारिल अबितुअल, इन तमाम पर आपने जो है वो लाइट ऑन रख कर जानी है क्रूज हो अल्कांसे, चाहे दिन हो या रात हो। तो ये इसमें दुरुस्त जवाब होगा। ¿Qué relación existe entre la velocidad, कौन सा जो है वो तल्लक है स्पीड के साथ, y el campo de visión और दिखाई के साथ del conductor ड्राइवर के। इसमें पहला है ला मायोर वेलोसिदाद, ज़्यादा स्पीड जो है, मायोर campo visual, इसके साथ ज़्यादा जो है वो दिखाई देता है। तो ये चीज़ गलत है। जब ज़्यादा स्पीड हो जाती है तो उस वक़्त जो है campo visual जो है वो कम हो जाती है, दिखाई कम देता है। इतनी स्पीड के साथ जब गाड़ी होगी तो वो कम चीज़ें पिक कर पाएगी। तो इसमें दूसरा है मायोर वेलोसिदाद, ज़्यादा स्पीड, मेनोर campo visual, इसमें कम जो है आपका नज़र का पिक करने का जो रहेगा वो कम हो जाएगा, मेनोर campo visual। आखिर में लिखता है मेनोर वेलोसिदाद, कम स्पीड जो है, मेनोर campo visual, कम जो है इसमें दिखाई देगा। तो ये भी चीज़ गलत है। जब ज़्यादा स्पीड होगी तो आपको कम दिखाई देगा, कम आप जो है चीज़ों को पिक कर सकेंगे। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। Cuando su vehículo, जब आपकी गाड़ी queda inmovilizado, जब रुकी हुई है, de noche, रात को, en el arcén, आर्सन पर, सड़क का किनारा होता है आर्सन, de esta vía, इस रास्ते पर, क्योंकि यहाँ पर इस रास्ते का जिक्र हो रहा है। तो अगर आप इसको देख लें तो यहाँ पर ये जो रास्ता है, एक तो ये शहर से थोड़ा बाहर है, हो सकता है ट्रावेसिया हो सकता है carretera convencional हो। तो यहाँ पर अगर आपने गाड़ी को रोकना है के लूसेस देवे देखार इंसेंडिडो, कौन सी लाइटें जो हैं आपने यहाँ पर जलाए रखनी है। तो यहाँ पर आप जो है वो लूसेस दे पोजीशन जला के रखनी है, क्योंकि यहाँ पर आप इसमें दो जो हैं चीज़ें, ये पोजीशन और एस्टाशनमेंटो, यह भी आपको मैं बताता हूँ। लूसेस दे एस्टाशनमेंटो, कि आप एस्टाशनमेंटो की लाइटें जो हैं, पार्किंग लाइटें जो हैं ऑन कर लें। और लूसेस दे पोजीशन भी पार्किंग लाइटें ही होती हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जब एस्टाशनमेंटो का लफ्ज़ आए और पोजीशन का लफ्ज़ आए तो इसमें डिफरेंस क्या होगा? तो एस्टाशनमेंटो जो होता है वो एक तरफ की लाइटें आप ऑन करते हैं, यानी कि अगर आप ट्रावेसिया पर हैं इस तरह, तो आपने पार्किंग की है और आपकी गाड़ी का जो है वो चौड़ाई ज़्यादा है, तो वो गाड़ी थोड़ी सड़क से बाहर है, दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर आप पार्किंग लाइटें जो एस्टाशनमेंटो की लाइटें हैं वो इस्तेमाल करेंगे। एस्टाशनमेंटो का मतलब हुआ ये सिर्फ एक साइड पर आपको ऑन करेगा, जिस साइड को आपने उसे रखा है। यहाँ पर क्योंकि ये आप दिखाई दे रहा है आपको कि एक साइड पर लाइट आना है, तो इसे एस्टाशनमेंटो कहते हैं। और जो लूसेस दे पोजीशन होते हैं वो दोनों इतराफ से ऑन हो जाती हैं, उसे लूसेस दे पोजीशन कहते हैं। तो ये डिफरेंस है एस्टाशनमेंटो में और पोजीशन में, ये आपने यहाँ पर जो है ज़हन में रखना है। तो लिहाजा यहाँ पर जो है पोजीशन एस्टाशनमेंटो जलाना गलत है, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई गाड़ी मौजूद नहीं है, उसके अलावा ये सड़क थोड़ी बाहर की साइड पर है। तो यहाँ पर पोजीशन जलाना होगा ताकि आपकी मुकम्मल गाड़ी का हुजम वो है वो दूर से दिखाई दे। तो ये इसमें जो है डिफरेंस है। तो यहाँ पर एस्टाशनमेंटो गलत हुई, ला लूसेस दे एस्टाशनमेंटो, ला लूसेस दे कोर्तो अल्कांसे, नॉर्मल लाइटें जला के रखनी है। तो यहाँ पर इमोविलिजादो का जिक्र हो रहा है, तो जब गाड़ी रुकी हुई होगी तो उस वक़्त कोर्तो अल्कांसे आपने नहीं जलानी। लूसेस दे पोजीशन, पार्किंग लाइटें आपने जलानी है। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा।